16 दिसंबर 1971 की तारीख भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में काफी अहमियत रखती है। यही वो तारीख थी जब दुनिया के नक्शे में बांग्लादेश का उदय हुआ। वही बांग्लादेश जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। ऐसे में ये जानना समझना जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान दो हिस्सों में क्यों टूटा, किन वजहों से बांग्लादेश अस्तित्व में आया, बांग्लादेश के बनने में भारत की क्या भूमिका थी। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े इन सवालों के जवाब आइए समझते हैं समझिए.com की इस रिपोर्ट में। दरअसल 1971 के पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही एक हिस्सा हुआ करता था, जिसे उस दौर में पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। वहीं वर्तमान पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। पूर्वी पाकिस्तान में रह रहे लोगों पर पाकिस्तानी सेना जमकर अत्याचार कर रही थी। वहां के लोगों के साथ मारपीट, महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्याओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही थी। पाकिस्तान के इन अत्याचारों से आजादी पाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी का गठन किया गया। साल 1969 में पाकिस्तान के तत्कालीन सैनिक शासक जनरल अय्यूब के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष बढ़ गया। ऐसे में बांग्लादेश के संस्थापक और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के सबसे बड़े नेता शेख मुजीबुर रहमान ने आंदोलन की शुरुआत की। 1970 आते आते आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना ने 25 मार्च 1971 को ढाका और आसपास के क्षेत्र में कार्रवाई शुरू कर दी। पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर अत्याचार किए गए, हत्या और रेप की इंतहा हो गई और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब का नतीजा ये हुआ कि गिरफ्तारी और टॉर्चर से बचने के लिए भारी तादाद में पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत आए। भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। भारत पर दबाव पड़ने लगा कि वो अपनी सेना के जरिए वहां हस्तक्षेप करे। मार्च 1971 के अंत में भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी की मदद करने का फैसला लिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती थी कि अप्रैल 1971 में हमला किया जाए। इस बारे में इंदिरा गांधी ने तत्कालीन आर्मी जनरल मानेकशॉ की राय ली। हालांकि मानेकशॉ ने सियासी दबाव में झुके बिना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से स्पष्ट कह दिया कि वो पूरी तैयारी के साथ ही युद्ध के मैदान में उतरना चाहते हैं। इस पर इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कितना समय लगेगा, तब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान ने पाकिस्तानियों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। 10 दिनों की तैयारी के बाद 30 दिसंबर के दिन याह्या खान की लीडरशिप में पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों को निशाना बनाया। इस हमले के साथ ही 1971 के भारत पाक युद्ध की शुरुआत हो गई। 3 दिसंबर 1971 के दिन इंदिरा गांधी तत्कालीन कलकत्ता में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। उसी समय उन्हें पाकिस्तान के हमले की खबर मिली। वो फौरन दिल्ली के लिए रवाना हो गई। दिल्ली आकर इंदिरा गांधी ने मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई और आर्मी जनरल मानेकशॉ को बुलाया। इस बार मानेकशॉ पूरी तैयारी में थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को 14 दिन में लड़ाई खत्म का आश्वासन दिया। हालांकि युद्ध केवल 13 दिनों में ही खत्म हो गया। भारत ने इन 13 दिनों में पाकिस्तानी सेना की वो दुर्गति कर दी कि पूर्वी पाकिस्तान की सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्लाह खान नियाजी ने अपनी सेना के तकरीबन 93,000 सैनिकों सहित 16 दिसंबर को भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने घुटने टेक दिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहला मौका था जब किसी देश की सशस्त्र सेना ने एक सीमित युद्ध के बाद इतनी भारी संख्या में प्रतिद्वंदी सेना के सामने आत्मसमर्पण किया हो। 16 दिसंबर के दिन इंदिरा गांधी संसद भवन के अपने दफ्तर में एक टीवी इंटरव्यू दे रही थी। तभी जनरल मानेकशॉ ने उन्हें बांग्लादेश में मिली शानदार जीत की खबर दी। इंदिरा गांधी ने लोकसभा में शोर शराबे के बीच युद्ध में मिली जीत की खबर दी। जीत की खबर मिलते ही
पूरा देश जश्न के माहौल में डूब गया। केवल 13 दिनों तक चले इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना को मिली चमत्कारी जीत के बाद पूर्वी पाकिस्तान से अलग हो गया। भारत की मदद की वजह से पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश बन गया। वर्तमान में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना मुजीबुर रहमान की ही बेटी हैं।